होता केवल झांकी यज्ञ है, होता केवल नाच यज्ञ है, होता केवल तमाशा यज्ञ है। तो यहां तो गेहे गेहे जनई जनई। लेकिन सच कहा जाए, अच्छी कथा भी आपके जीवन में कम मिलती है जब आप पर गोविंद की कृपा हो जाए। और गोविंद की कृपा तब होती है जब सच्ची लालसा प्रकट हो। जब वक्ता कहें कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा और आप कहें कि महाराज अभी तो समय नहीं है। लेकिन जब आपके हृदय में कथा की सच्ची लालसा जग जाए और आप ढूंढो कि ऐसा वक्ता कहां मिले जो बढ़िया श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए, तो उस समय वक्ता ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और भागवत की यहां की बात यदि समझें तो यदि गोविंद के चरणों में सच्ची प्रीति है और उनकी कथा सुनने की सच्ची लालसा है, तो वक्ता के रूप में स्वयं गोविंद ही आपके जीवन में चले आएंगे महाराज। गायत विष्णु गाथा, कोई मुझे कृष्ण कथा सुना दो। संत बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, मैं त्रस्तु सर्वत्र नमो तुझेभ्यः। सभी ने कहा राजन, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम 7 दिनों तक तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे। आहा, तुम्हारे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और जब तक तुम्हारा महाप्रयाण नहीं हो जाता तब तक हम इस स्थान से जाएंगे नहीं। आश्रुत्य तदृषि गणवचः परीक्षित समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम। महाराज परीक्षित को कितना बड़ा बल मिला। इन महर्षियों के, इन ऋषियों के वचन सुना। इनके वचन की विशेषता क्या है? कहा समम, समता युक्त, मधुच्युत माने मधुर, गुरु माने गंभीर वजनदार, हल्की वाणी नहीं है इन संतों की। और कहा अव्यलीकम माने सत्य, व्यलीक नहीं है, अव्यलीक वाणी है। समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम, इस समतायुक्त मधुर गंभीर और सत्य वाणी को सुन करके महाराज परीक्षित का हृदय आनंद से भर गया। जिसके ऊपर संतों की इतनी कृपा हो जाए उस पर भगवान निश्चित कृपा करते हैं महाराज। ये बात आप समझ लें। संत की कृपा हो जाए, संत हृदय से चाह जाए कि आपका कल्याण हो, तो परमात्मा प्रकट होकर आपका कल्याण कर देते हैं। संत सोचने लगे करें क्या। उसी समय गोविंद स्वयं वक्ता बन के आ रहे हैं महाराज। ये भगवान सुखदेव, एक ग्रंथ के अनुसार तो महाराज परीक्षित जब थे तो उस समय सुखदेव जी हैं, तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्य। सुंदर समाधान है, कल्प भेद हरिचरित सुहाय। तो ये भाव तो है ही, लेकिन एक सुंदरतम जो उत्प्रेक्षा है वह बहुत बातों को प्रकट कर रही है कि मानो भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में प्रकट होकर आए। श्री सूत जी कह रहे हैं, तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो, महाराज सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। दूसरा अर्थ तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रः, एक अर्थ भगवान व्यासपुत्र भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, और दूसरा अर्थ है भगवान व्यासपुत्र अभवत, मानो भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। यहां अभवत क्रिया का प्रयोग है। यदि सुखदेव जी कहीं से आए होते तो आगच्छ ऐसी क्रिया का प्रयोग करते, आगच्छत, तत्रागच्छत भगवान व्यासपुत्र। लेकिन यहां तत्राभवत, आगच्छत नहीं कहा, कहीं से आए नहीं, अभवत माने प्रकट। मानो भगवान श्री कृष्ण चंद्र
श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। परीक्षित दर्शन कर रहे हैं। अच्छा कैसे आए? कायत जितने भी अव्यय होते हैं संस्कृत में, संस्कृत भाषा में, उन का अर्थ जो है ईश्वर ही होता है। जैसे आप लोग करते हैं तो वहां पर आचार्यगण कहते हैं ना हरिओम तत्, तो तत् माने भी ईश्वर और सत माने भी ईश्वर। यद माने यदृच्छया, मानो भगवान की इच्छा से आए। यदृच्छया माने भगवान मानो स्वयं अपनी इच्छा से आए, इच्छा निर्मित तनु वाले हैं। और अनपेक्षा कैसे हैं भगवान सुखदेव? का अनपेक्ष है, किसी से कुछ चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और कैसे हैं? आवृत्तस्य बालै अलक्षलिंगो निजलष्टो वृत्तश्च बालैरवधूत वेशः। अलक्षलिंगः, अलक्षलिंगः स्त्री पुरुष भेद रहितः अलक्षलिंगः। की ऐसी दृष्टि है कि वह स्त्री पुरुष का नहीं करते, अथवा जिनकी ऐसी दृष्टि है कि जो स्त्री का भेद तक नहीं जानते। एक कथा मिलती है कि जब भगवान सुखदेव चले तो वेदव्यासी पीछे पीछे दौड़ते हुए चले। अब पुकारने लगे बेटा रुक जाओ। तो एक जलाशय में कुछ स्त्रियां वस्त्र होकर स्नान कर रही थी और सुखदेव जी जाते रहे लेकिन वो रही। लेकिन जब वेदव्यासी को आते देखा तो सबने वस्त्र धारण कर लिया। तो वेदव्यासी खड़े होकर पूछने लगे कि मैं बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, मुझे देखकर तुम लोगों ने वस्त्र पहन लिए और मेरे बेटे को देखकर नहीं पहना। तो उन स्त्रियों ने कहा वेदव्यास जी परमहंस है, उसको तो यह भी पता नहीं स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। ऐसा है वेदव्यास जी का हृदय। ऐसी दृष्टि है, ऐसी समदृष्टि, अथवा ऐसी दृष्टि जो स्त्री पुरुष के ही, वह तो पूरे जगत को ही ब्रह्म में देख रहे हैं। वो तो सारे जगत में हर कण में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। सर्वम विश्व ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ऐसे और ज्ञानी की दृष्टि समदृष्टि होती है। ज्ञानी की दृष्टि समतापूर्ण होती है। अलक्षलिंगः निज लाभ तुष्टः, जितना है उसी में प्रसन्न है। हाँ, और कुछ नहीं। शरीर पे लंगोटी भी ना हो तो भी किसी से महात्मा नहीं है। ऐसे हैं भगवान सुखदेव, जितना है उसी में है। दूसरा अर्थ निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोर एव लाभ तुष्टा संतुष्टा निज लाभ तुष्टा। भगवान से हैं जिनकी आंखों के सामने भगवान श्यामा श्याम की श्यामल प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी और उन्हीं के दर्शन लाभ से इतने संतुष्ट थे, संसार में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अलक्षलिंगो लाभतुष्टः वृतश्च बालैरवधूत वेशः। और एक स्वभाव से बालक है। उपनिषद कहते व्यक्ति जब ज्ञान के उच्चतम धरातल को प्राप्त कर लेता है, उसका स्वभाव बालक की तरह हो जाता है। ये स्वाभाविक है। जो ज्ञान के सर्वोच्च पायदान पर पहुंच जाते हैं, उनका स्वभाव की तरह। हम लोग देखे हैं महाराज महात्माओं को, एकदम सरल बच्चे की तरह हो जाते हैं। और महात्माओं से कह दो यहां बैठो तो वहीं बैठ। ऐसे ऐसे संतों को हमने देखा है। ऐसी निर्मलता, ऐसी, और यह ज्ञान की उच्चतम स्थिति है। अच्छा, बालक होने का मतलब क्या है? किसी बालक को आप कर को बेटा इधर नहीं उधर जाओ, आप अपमान भी कर दो तो बच्चा उसका बनता, वो फिर से हंसते हुए आपके पास दौड़ कर आ जाएगा। जो अपमान में, जो सम्मान अपमान में समान रहे, ऐसी बुद्धि हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। यह तब बन सकती है जब ज्ञान
सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हो जाए। भगवान सुखदेव है वृत्तश्च बालैः अवधूत वेशा, अवधूत वेश तम द्वयष्टवर्षं कुमारपाद करोरुबाह्वं सकपात्रं चार्वायताक्षोन्न सतुल्यकर शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् तम द्वयष्टवर्षम 8 वर्ष के, अवस्था कितनी है? 2-8 द्वयष्ट वर्ष। अच्छा द्वयष्ट माने का 8 कितना होता है? 16। तो कहना है कि 16 वर्ष के हैं तो 2 बार 8 करो, 8-8 16, 8-8 2 बार जोड़ो 16, दूनी 16। तो ये घुमा करके क्यों कर रहे हैं कि द्वयष्ट वर्ष? सीधे 16 वर्ष, ये घुमाने की क्या जरूरत है? पर यह है, बैठ जाओ बेटा, बैठा लो इनको, अब पीछे लेकर जाओ ना, किसके साथ है, ले जाओ। बोलिए कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद, ध्यान से सुनना, ये घुमाया क्यों? सीधे कहते सुखदेव जी की अवस्था वर्ष की है, सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष की है। कहा इसलिए कि उम्र भले 16 वर्ष की है लेकिन निर्मलता 8 वर्ष के बालक की तरह है महाराज। निर्मलता 16 वर्ष के बालकों में भी विकार देखा जाता है, 8 वर्ष के बालक में कोई विकार नहीं होता। अवस्था 16 वर्ष लेकिन निर्विकारिता 8 वर्ष के बालक की तरह है। सुकुमार, बड़े कोमल कोमल चरण है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समाभम दिगंबरम, और बढ़िया घुंघराले हैं भगवान सुखदेव के। प्रलंब बाहुम, घुटने तक लटकती हुई, और जैसे आए महाराज तुरंत साष्टांग किया। महासने सोपविवेश, महासन पर, सबसे ऊपरी आसन पर भगवान देव को महाराज परीक्षित ने बैठाया और इनका पूजन किया। जितने लोग आए थे सब लोगों ने इनको प्रणाम किया, सब प्रणाम कर रहे। एक बात कहूं, यहां कौन कौन आया है? इनके पिताजी भी आए हैं, वेदव्यासी भी हैं, पिताजी पराशर भी हैं, उनके पिता शक्ति संसार में नहीं, उनके पिता वशिष्ठ जी भी आए हैं। हमने नाम भी ले दिया था, लेना कौन कौन आया है। अब सारी पीढ़ी, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता के पिता, लेकिन इन पीढ़ियों ने खड़े होकर के और इस अवधूत वेश भगवान सुखदेव को प्रणाम किया। प्रणाम किसी अवस्था को नहीं है, नहीं आप कहेंगे कि प्रणाम तो छोटे बड़े को करना चाहिए। हमारे भारत में वयोवृद्ध सम्मान तो है, लेकिन उससे भी अधिक सम्मान ज्ञान वृद्ध का, ज्ञान वृद्ध का। अवस्था छोटी है लेकिन इनका ज्ञान, इनकी क्षमता, इनकी ऊर्जा, इनका ज्ञान और वैराग्य, इनकी भक्ति में वह शक्ति जो महाराज परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाकर कृष्ण के धाम तक सकते हैं। महाराज ऐसे महात्मा है ये। अवस्था को नहीं, प्रणाम तो उस ज्ञान को है। सबने प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने इनका पूजन किया, सबसे पर बिठाया, हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गए। और महाराज परीक्षित कि मुझे भरोसा था कि आप आएंगे। अब जरा देखें, भरोसा कब पैदा होता है, विश्वास कब पैदा होता है? का जब संबंध की प्रगाढ़ता हो। मुझे था कि आप जरूर आएंगे, और मैं जानता हूं आप और आप साक्षात मेरे वंश के आराध्य। करके पढ़ लो, चित्र पढ़ लो, आज भी हाँ
नामदेव जी ने कुत्ते में दर्शन कर लिया। आज भी संबंध जुड़ जाए, आज भी निष्ठा हो तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं प्रकट हो, बस संबंध बनाओ। श्री परीक्षित जी ने जो शब्द कहा है वह मननीय है। मुझे पता था कि क्यों पैतृष्यर्थम तद्गोत्रस्यात्तबान अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम नः कथम नृणाम। त्रिश्वश्रेय प्रत्यर्थम, मुझे पता था कि आप संबंध और मेरा आपसे संबंध है। कैसे? पिता के पिताजी है। परीक्षित के पिता कौन? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। कन्हैया कौन है? कई रिश्ते बनाए हैं अर्जुन ने। यदि हम मित्र ही मान लें, यदि हम संबंधी जो भी मान लें, तो परीक्षित कहते हैं कि मुझे भरोसा था कि उस नाते आप नाता करेंगे। और यही बात कल की कथा में आपने पितामह भीष्म ने भी यही कहा कि मैं जानता हूं मुझ जैसे पापी में पात्रता नहीं है, लेकिन आप मेरे प्रपौत्र इस अर्जुन के सखा हो, तो विश्वास था कि आप इस संबंध के नाते ही संबंध निभा दो। नाते का नाता भी जोड़कर आ जाते हैं। बस प्रश्न यह है मन से नाता बनाओ। कहीं से कोई भी बहाना मिल तो नाता जोड़कर आ ही जाएंगे। अनुजाचार्य जी ने 12 संबंधों की बात की। स्वामी जी आलवंदार में कहते हैं, पिता तुम, माता तुम, दैत तनयस्तुम, प्रियस्रुहि तुम, मित्रम गुरुरपि गतिश्चापि जगताम। कुछ भी बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बना लो, हमारे शत्रु भी बना लो तो भी उद्धार हो जाएगा। कुछ बनाओ, कुछ तो उनको बनाओ। बहुत प्रसिद्ध पद है, तू दया न हो तू दानी हो भिखारी। गुनगुना कितने संबंध बनाया भगवान ने। तू दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो तो दानी भिखारी। तू दयाल दीन हो तो दानी प्रसिद्ध बात की पाप पुंज हारी। प्रसिद्ध बात पाप पुंज हारी। तू दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी।
जी से बना लो। परीक्षित ने कहा, मुझे विश्वास कि आपने मेरा जन्म संवारा था तो आप मेरी मृत्यु संवारने भी आएंगे। भगवान से अच्छा रिश्तेदार भी कोई नहीं हो सकता। विपत्ति में सबसे पहले रिश्तेदार भाग खड़े होते हैं, और ठाकुर जी तो ऐसे रिश्तेदार हैं महाराज, एक बार रिश्ता जो तो संपत्ति में तो नहीं, लेकिन विपत्ति में तुरंत दिखाई देंगे। संसार के रिश्तेदार संपत्ति में साथ होते हैं, और ठाकुर जी हमारे विपत्ति में साथ होते हैं। मुझे भरोसा आप आएंगे। और भगवान भी सोच रहे हैं कि जिस बालक का जन्म हमने संवारा है उसकी मृत्यु भी मैं करूंगा। समस्या दोनों बार एक एक ब्राह्मण ने ही पैदा की। अश्वत्थामा ने जन्म के समय के लिए शाप दिया है, ये भी ब्राह्मण कुमार ही है। उस बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और इस बार के ब्राह्मण देवता ने वागवज्र चलाया। तो अस्त्र को अस्त्र से काटा जाता है, लेकिन कोई शब्द से मारना, शब्द से ही उसकी काट होती है। तो उस बार अस्त्र चलाया तो अस्त्र क्या करी, इस बार वाणी का अस्त्र चलाया है तो वांगमयास्त्र में रक्षा करूंगा। यह भागवत और कुछ भी नहीं है, यह भागवत भी मयास्त्र ही है। यह वाणी का अस्त्र है महाराज। इस वाणी के अस्त्र से मृत्यु भय का नाश करके और परम पद तक पहुंचा दूंगा। इसलिए भगवान स्वयं शुकदेव आए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान राम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य मनीयशः। मेरा प्रश्न यह है कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए। आप म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यही मूल प्रश्न। इसलिए मैं कह रहा था कि श्रीमद् भागवत मृत्यु है, हमें मरना कैसे चाहिए श्रीमद् भागवत से सीखना। और म्रियमाणस्य शब्द जो है ना, म्रियमाण शब्द जो, म्रियमाण शब्द में शानच प्रत्यय हुआ है, और शानच प्रत्यय वर्तमान कालिक होता है। इसका मतलब है कि जो मरेगा उसको क्या करना चाहिए प्रश्न नहीं है, मर रहा है उसे क्या करना चाहिए। आप समझ गए, वर्तमान कालिक जो मर रहा। और सच्ची बात तो यह है कि आप समझना कि आप 80 साल बाद मरेंगे, 100 साल बाद। सच तो यह है कि हम मर ही रहे हैं, हम मर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है इस दिन आखिरी सांस लोगे। आखिरी सांस का मतलब है, इसका मतलब हम हर क्षण मर ही रहे हैं। समझो कि जीवन भी एक प्रीपेड मोबाइल की तरह है। प्रीपेड तो कनेक्शन होते हैं, तो आप प्रीपेड मोबाइल में क्या करते हो, पहले बैलेंस डाल, मोबाइल काम करता है, और हर कॉल पे वो बैलेंस, और जिस दिन लास्ट कॉल होगा बैलेंस अपने आप कट जाएगा। बात समझ में आ रही। इसी हर सांस पे आयु का बैलेंस कट रहा है, हर सांस पे, हर सांस पे। और जिस दिन आखिरी सांस लेंगे आयु का बैलेंस खत्म और जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम सब हर क्षण मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। और प्रश्न यह, जो मरने वाला, जो मर रहा है उसे क्या करना चाहिए, मान है उसे क्या करना चाहिए। भागवत का मूल प्रश्न यही है। एक बात कहूं, जो मृत्यु के को नहीं जानता वो मृत्यु से बड़ा डरता है, और जो तुम्हें भागवत का आश्रय लेकर मृत्यु के रहस्य को समझ जाएगा वो मृत्यु भी डर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मृत्यु क्या है, कहा मृत्यु वह है
हमें हमारे मालिक तक पहुंचाने में सहायक है ना। यदि मृत्यु न हो तो हमें हमारे प्रेम तक पहुंचाएगा कौन? यदि मृत्यु न आए हमारे मालिक से हमें मिलाएगा कौन? कबीर साहब कि जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरिहो हो पूर्ण परमानंद। दुनिया जिसको मरना मेरे लिए आनंद की बात है। क्यों? क्योंकि बिना मरे हम अपने प्रियतम तक कैसे, हम अपने परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे? और उस तक पहुंचना जरूरी है। और यह मृत्यु ही है जो हमें हमारे मालिक तक ले आती है। मृत्यु न आए तो हमारे प्रियतम से मिलाएगा कौन? कबीर साहब कहते हैं दुल्हीन गाओ मंगल चार, मंगला। और एक बात और कहूं, संसारियों के यहां मृत्यु होती है तो मनाया जाता है, और संतों के यहां किसी का शरीर छूटता है तो मनाया जाता है। हाँ, संतों का महोत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी के यहां कोई पहुंच जाए तो यह विषय, शरीर का बंधन का छूटना यह तो उत्सव का विषय है। गाओ मंगल चार, घर आए राजा राम भर। असली पति कौन? कहा जो जगत पति है वही जीवात्मा पति है। और यह मृत्यु तो व्याह है। इस मृत्यु के माध्यम से ही हम पहुंचेंगे। अब 8वां दिन नहीं होता। आपको 8वें दिन का नाम पता हो, जिसको मरना कहे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण आनंद। तो भागवत का मूल प्रश्न यह है कि जो है, जो म्रियमाण है, उसे क्या करना चाहिए। यह भी है कि जिसे 7 दिनों में मरना करना चाहिए। तो 7 दिनों में मरने का मतलब यह है कि दिन 7 ही, 8वां दिन नहीं होता। आपको 8वें दिन पता हो तो मुझे भी बता देना, मुझे भी 7 ही दिन पता है। रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही दिन तो होते हैं। चाहे सप्ताह के 7 दिन, हफ्ता के 7 दिन कहो, चाहे वीक 7 ही दिन, 7 डेज। अब सबको भी नहीं 7 दिनों में ही मर। अच्छा, एक प्रश्न और है आपके मन होगा कि यह भी तो कह सकते थे 3 दिन बाद जाके काट ले, 2 दिन काट ले, आज ही जाके काट ले। ये 7 दिन आपने कभी सोचा? तो एक संत का चिंतन मुझे बड़ा अच्छा, वो कहते थे कि सर्प डाला कहां था महाराज परीक्षित ने? सिर पे डाला था, पीठ पे डाला था, गले में डाला। ये सही बात है। अब गले के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, छेद होते हैं शरीर में? 2 कान के, 2 आंख के, 4 के 6 और एक मुंह का 7। और प्रश्न पूछ लिया। महाराज परीक्षित ने कहा भगवान हमने सुना है आपके विषय में गाय दूहने में जितना समय लगता है उतने देर से ज्यादा आप कहीं नहीं हो, और कहीं प्रणाम पूजा में ही उतना समय बीत गया आप चले। 7 दिनों में जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव ने कहा राजन आपने तो ठीक से बैठने भी नहीं दिया, प्रश्न पूछ लिया।
महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान हमने सुना है आपके विषय में कि गाय दूहने में जितना समय लगता है उतने देर से ज्यादा आप कहीं रुकते नहीं हो, और कहीं प्रणाम पूजा में इतना समय बीत गया आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैंने प्रश्न करना है आपको, बस आकर के सोफे पर कुर्सी पर बैठ फिर जो करना है वो तो वक्ता को ही करना है। इससे सरल भक्ति कुछ हो सकती है क्या? इससे सरल अब यहां से भगवान सुखदेव बोलने जा रहे हैं। सभी भगवान सुखदेव के चरणों में 2 बार प्रणाम करें, फिर आगे बढ़े। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुम को तुमको लाखों प्रणाम, को प्रणाम। चाहिए देखिए, भगवान ने 2 हाथ दिया, उपयोग कर ले, है ना। और जो लोग सदुपयोग नहीं, भगवान कहेंगे मैंने बेकार का ही दे दिया, तो अगले करेंगे, कहेंगे कि इसको हाथ की जरूरत नहीं है, तो 2 पांव और 4 हम ढूंढ रहे थे मन बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे तन में, घर खो बैठे थे तन में, ढूंढ रहे थे बन में बल खो बैठे थे तन में, ढूंढ रहे थे बल खो बैठे थे तन में। बता हरि बोल,
चाह पिलाने वाले, चाह पिलाने वाले, तुमको लाख प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। हम घट घट अंतर्यामी, पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित गावे हम पार तेरा क्या पावे, शीश झुकाए ही गाए, हम पार तेरा बावे, बस शीस झुकाए ही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गाए। हम आत्मज्ञान आने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, तुमको अक्षर निकला व, वरियान। वह हमारे यहां अमृत, वम अमृतम। जब कोई संत है तो उसकी वाणी अमृतमय होती है। प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां, श्रोतवादिषु यः परः। भगवान सुखदेव के मुंह से अक्षर निकला व, वरियान। वह हमारे यहां अमृत है, वम अमृतम। जब कोई संत है तो उसकी वाणी अमृतमय होती है। किसी परमहंस के पास जाकर, किसी श्रेष्ठ के पास जाकर कभी व्यक्तिगत हित की बात मत, कभी व्यक्तिगत प्रश्न भी मत करना। प्रश्न तो समष्टिगत प्रश्न करना। और यह नृप संबोधन है, शब्द का प्रयोग नहीं किया, परीक्षित शब्द का प्रयोग नहीं किया। लोकहितम नृप, नृप कहा। नृप का अर्थ होता है नृन पातीत नृप। नृ माने
मनुष्य और पारक्षणे धातु है, जो मनुष्यों की रक्षा करे वह नृप। और आप तो नृप हैं ही, लेकिन आपका तो मानव मात्र की रक्षा के लिए है। तो लोक हितम नृप। आपने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। और कोई बढ़िया प्रश्न पूछ दे तो वक्ता का हृदय आनंद से भर जाता है। हर चरित समय आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शुकदेव ने कहा, राजन देखो, मनुष्यों का जीवन कैसा है। दिन कमा देते हैं और रात सोने में बिता देते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कभी भगवान के विषय में सोचते हैं क्या? कभी मन से संबंध जोड़ते हैं क्या? दिन बस कहां से पैसा आए, कहां से आए, कहां से, बस यही। कुटुंब के भरण में दिन। एक बात कहूं, लोक धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन कब तक, कितना समय देकर? परम धर्म में कब लगोगे? कभी इनके पास समय नहीं मिलता कि भगवान के विषय में सुने। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। और जीवन बीत जाता है, कुछ भी लाभ नहीं। जन्म पाने का लाभ किसने पाया? जन्म लाभ परः पुरुषाम मंते नारायण स्मृत। परमात्मा है, श्री राम और कृष्ण है, तो समझ लेना इसकी जिंदगी अच्छी रही है। मरते समय घर है, बार है, द्वार है, बेटा बेटी पोता, ये है, तो समझ लेना इसने इस जिंदगी को बेकार कर दिया। आजकल कोई मरने वाला हो तो लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। दादाजी मैं अहमदाबाद वाली बेटी, दादाजी पहचाना मैं बेटा। ऐसा करते हैं कि नहीं लोग? और दादाजी कह, अरे अभी भी पहचान रहे, अभी भी पहचान रहे, पहचान लिया, मुझे तो पहचाना, मरते समय भी मुझे। अरे जीवन भर तो तुम्ही को जीवन पाने का लाभ किसने पाया? का जिसकी मृत्यु संवर गई हो। और कहने से नहीं होगा, मरते समय उसी के होठों पर नाम आएगा, क्या स्मरण में नारायण आएंगे, जिसने जीवन भर नाम लिया हो। किया हो। हमारा एक दिन में नहीं आएगा। कोई कह दे जीवन भर जो किए हो, मरते समय भी वही आंखों के। लोग कहते हैं यमराज के दूत प्राण खींच रहे हैं, दौड़ते हैं महाराज रील की तरह। क्या क्या आपने जीवन में किया है? और वही 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 चित्त लगा होता है, स्मरण में संसार ही होता है। लेकिन जो जीवन भर किया है ना सीताराम श्रीमन, लेकिन जो जीवन भर किया है ना सीताराम श्रीमन राधे कृष्ण, अंतिम समय में उसके चित्त में यही आता है महाराज। इसलिए अभ्यास शुरू करो, अभ्यास शुरू करो। एक एक क्षण
पूर्ण है, जीवन का कोई ठिकाना। बुद्धि में किसी के कृष्ण को प्रतिष्ठित करने के लिए क्या करना चाहिए, कहा उसको सुनाना चाहिए। यही तो है। सुधारना हो, जीवन संवारना हो तो भागवत सुन लो। हमारा ये बहुत आवश्यक है। और मैं जो सुनाने जा रहा हूं उसको मैंने पढ़ा है। किससे पढ़ा है? एक बात कहूं, आजकल वक्ताओं को ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाती है ना, तो जी से पढ़े हैं उनको भी देख करके प्रणाम नहीं करते। हाँ, बहुत से हमने देख अपने पिता द्वैपायन, जिनका नाम वेदव्यास पड़ा है, अपने पिता से श्री द्वैपायन जी से मैंने भागा है। अब आप विचार करो, उस पिता की आंखों से आंसू छलके नहीं होंगे, छलक गए होंगे। यह कृतज्ञता है महाराज, जिससे पाओ, जिससे ज्ञान लो, जिससे विद्या लो, नाम ले देना भी यह सबसे बड़ी कृतज्ञता है। कथाओं में भी आप आओ को बोल रहे हो, उस संत का नाम लेना चाहिए। आप जिस आचार्य सुन करके उसकी वाणी का परिवेषण कर रहे हो, उस आचार्य का नाम यदि बोलो तो उसके प्रति आपकी कृतज्ञता होती है। और इसको वक्ताओं को करना चाहिए। भगवान शुकदेव कहते हैं, बिना संकोच के बैठे हैं उच्च आसन पर, सामने बैठे हैं नीचे वेदव्यास जी, लेकिन कहते हैं राजन मैं द्वापरादो। द्वापरादो माने जिसके में द्वापर है, उस कलयुग में एक द्वापरादो युग होता है। मैंने पिता श्री द्वैपायन जी, मैंने इस भागवत को पढ़ा है। और राजन मैं को तुम्हें सुनाऊंगा। तदहम ते भी धाष्यामी महापौरोषिको, आपको सुनाऊंगा क्योंकि आप महापौरोषिक हो। महापौरोषिक का मतलब का जिसका संबंध महापुरुष होता है उसको महापौरोषिक कहते हैं। आपका संबंध तो महापुरुष से है, महत्पुरुष से है, परम से है, भगवान से है। और जिसने भगवान से संबंध जोड़ लिया है वह निश्चित ही भागवत का अधिकारी है महाराज। बात समझ में आ रही? वह निश्चित ही भागवत का अधिकारी है। अब मैं क्या कहूं, इसके एक एक महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो क्या का देखो राजन, सबसे पहले तो इतना समझ लो कि अपने जीवन को के लिए, मृत्यु को संवारने के लिए और भगवान को पाने के लिए दिनों तक, बहुत वर्षों तक जीना जरूरी नहीं है। आप भी समझ लें, हम कितने दीर्घ जीवी हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितने दिव्य जीवी हैं यह महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य कितने वर्ष की आयु में चले गए? बोलो, पता है? 32 वर्ष। बहुत दिन जिए, लेकिन उस 32 वर्ष में ही उन्होंने जो काम कर दिया, जीवन बीत जाए उतना बड़ा कोई काम कर नहीं सकता है महाराज। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर दी, भारत से बौद्धों का उन्मूलन, इतना बड़ा काम। स्वामी विवेकानंद कितने वर्ष का रहा? हम कितने हजार वर्ष, पूर्ण नहीं है,
अच्छा एक बात और बताऊं, राम जी इस दुनिया में कितने वर्ष रहे पता है? महर्षि वाल्मीकि कहते हाँ 11,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य उपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास। और रामायण की कथा कितने कांड की है? अरे बोलो बोलो, 7 कांड। खूब रामायण कथा सुन रहे हो आप लोग, 7 कांड है। 5 कांडों में राम जी के वनवास के कथा है, ध्यान से सुनना। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड। और राम जी वन में कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष। 14 वर्ष की कथा कांडों में, और 11 में से 14 घटा दो, उतने 1000 वर्ष की कथा मात्र 2 कांड में। इसका मतलब यह है राम जी 1000 वर्ष रहे, वह महत्वपूर्ण जीवन नहीं है, लेकिन राम 14 वर्ष में किया वही उनका महत्वपूर्ण जीवन है महाराज। यह 4 घंटे इस 24 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। हम कितने दीर्घ जीवी महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितने दिव्य जीवी हैं यह महत्वपूर्ण है। और मुक्त होने के लिए भगवान को ये 2 मुहूर्त भी काफी हैं। तुम्हारे पास तो 7 दिन, तुम्हारे पास क्या विश्वास दिया है मेरा, क्या विश्वास। लोग कहते हैं बस 7 ही दिन जिंदगी के हैं, बस 7 दिन। भगवान सुखदेव कहते हैं 7 दिन बहुत हैं। अरे भगवान भी है। और क्या उदाहरण दिया? वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्री खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात आयुषः। एक सूर्य वंश के ही राजा हुए, उनका नाम था खटवांग। आपने इनकी कथा पढ़ी सुनी होगी। अयोध्या के ही राजा थे, देवासुर संग्राम में भाग लेने गए, देवता इन पर प्रसन्न हो गए महाराज। बड़े प्रतापी राजा, राजर्षि है, जीवन में धर्म है। देवताओं ने हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ भी मांग लो, जो मांगना चाहो हम देने को तैयार, आपने हमारी बहुत सहायता की है। तो खटवांग नाम के राजा ने इतना बता दो कि अब मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, बस यही बता दो। तो देवताओं ने कहा महाराज बस केवल 2 मुहूर्त, केवल 2 मुहूर्त, इसके बाद आपकी मौत हो जाएगी। कहा बस मुझे तुरंत धरती पर पहुंचा दो। और उन्होंने क्या किया? उसी 2 मुहूर्त में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। आसन लगाकर और मन से संसार का त्याग कर दिया, से भगवान को पकड़ लिया और 2 ही मुहूर्त में भगवान के धाम को। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये 2 बातें हो जाए क्या? का 2 मुहूर्त है तो एक काम करो, संसार से वैराग्य क्षण मात्र में कर लो। अच्छा त्याग क्या है? त्याग का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ जाओ यही त्याग है। का भगवान की भक्ति करना ही ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम उनकी भक्ति करें। 2 मुहूर्त में वह भगवान को प्राप्त कर लिए और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। संसार भरा है तो जंगल में भी जाकर क्या करोगे? मन में तो संसार भरा है, मन से करना है। जंगल में संसार ही भरा है तो क्या मतलब है? 2 मुहूर्त में पा लिया। तो पहला तो संसार से वैराग्य और दूसरा काम भगवान का ज्ञान। क्या है? का भगवान की भक्ति करना ही भगवान का ज्ञान है। ज्ञान यही है कि हम उनकी भक्ति करें। बात समझ में आ रही है? 2